क्योंकि मेरा मानना है कि लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। सोच के वापस आ गए, मेरे पास तो बहुत सारे बहाने थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म, और शेरपा भी बोल रहा है, सारे लोग बोल रहा है, मैम को भी फोन कर दिया था, उन्होंने घर में भी फोन, बहुत सारे बहाने थे। लेकिन मुझे वो पाना था, मुझे वो, और सिर्फ अपने लिए ही नहीं, मेरे पूरे देश का सवाल था, इसलिए मुझे वो पाना था। और उसके बाद नीचे आते वक्त क्या हुआ कि जोर जोर से हम चल चल के आ रहे थे, जल्दी जल्दी चल के, तो हवा बहुत तेज चलने लगी। 10:55 में हमने क्लाइम किया था। 11 बजे के बाद सुसाइड अटेम्प्ट बोलते हैं, अगर 11 बजे के बाद कोई क्लाइम करता है तो वो सुसाइड अटेम्प्ट जैसा होता है। तो जल्दी जल्दी नीचे आ रहे थे, तो मेरा आर्टिफिशियल पैर ब्लड निकल रहा था, तो सिलिकॉन जेल पूरा का पूरा भीग गया और स्किन को छोड़ दिया था, और ऐसे पूरा ब्लड सिलिकॉन जेल ऐसे खिसक गया नीचे। अब -60 डिग्री टेम्परेचर, अब उस टेम्परेचर में अगर मैं ग्लव्स निकाल के पैर सही करती तो भी हाथों में फ्रोस्टबाइट और पैर में तो होना ही था। कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारे लोग जो नॉर्मल थे सब लोग भाग भाग के दौड़ दौड़ के जा रहे थे, और मुझे ये पता था कि बड़े मुश्किल से तो ऑक्सीजन सिलेंडर मिला है, वो भी लिमिटेड है, अगर ज्यादा देर तक रुकेंगे फिर से फिनिश हो गया है। ठीक है, फिर उसके बस 5 मिनट्स, उसके बाद फिर वहां से हमने, ठीक है हम फिनिश कर देते हैं। हाँ, और मैं तो भूल गई, नहीं एक्चुअली फिर क्या हुआ कि सिलिकॉन जेल मेरा निकल रहा था, समझ में नहीं, शेरपा भी छोड़ के मुझे चला जाता लास्ट मोमेंट पे, और ऑक्सीजन भी बड़ी मुश्किल से मिला था, समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। बस आंखों से आंसू निकलने लगे अपने आप, दिमाग में आया क्या भगवान एक बार पैर काटो फिर दोबारा नहीं काटोगे, ऐसे आया दिमाग में। मेरे पास कोई चारा नहीं था, और ऐसे क्या किया कि अंदर से निकला कि ठीक है आपके पास जितनी ताकत आप लगाओ, मेरे पास जितनी ताकत है मैं लगाऊंगी, लेकिन जिंदा वापस जाऊंगी। रोड को पकड़ा और मैं पैर निकल, अगर स्टेप हम लेते मेरा पैर गिर जाता, आर्टिफिशियल लिम्ब गिर जाता, और एक हाथ से पैर को पकड़ के ऐसे घसीटते हुए नीचे हमारे रॉकी फेस तक, और तब जाके हमने वहां पे जल्दी जल्दी पैर को खोल के और रुमाल से सुखाया और तब आए। वहां पे बालकनी एक जगह है, वहां पे जब जाते वक्त भी देखा था और आते वक्त भी, इतनी सारी डेड बॉडीज पड़ गई, 10-15 डेड बॉडीज, किसी का हाथ दिख रहा है, किसी का पैर दिख रहा है, कोई एक बांग्लादेशी थे तो करीब 10-15 मिनट पहले ही उनकी मतलब उनकी मौत हुई थी ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से। जब हम जा रहे थे लोग ऐसे उनका हाथ हल्का हल्का हिल रहा था, वो पहली बार मैंने देखा था, मुझे समझ मतलब मेरे लिए एकदम सब कुछ नया था। बस ये आ रहा था दिमाग में कि जिस चीज के लिए ये मरे हैं उसी चीज के लिए हम जा रहे हैं। और ये सब खैर वो सब फिर डेड बॉडीज दान के जानी पड़ी, ये तो मेरा एक्सपीरियंस था, बाकी हम आ जाते जल्दी जल्दी उस पे। ये सब सिर्फ बताने का मेरा सिर्फ एक मतलब था कि सब कुछ यहाँ से होता है। अगर मैंने अपने घर में मान लिया होता, डॉक्टर सबका कहना था कि अरे मैं तुम नॉर्मल जिंदगी जियो और वैसे करो, तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाती, घर के एक कमरे तक बैसाखी या व्हील चेयर पर रहती। लेकिन कभी मैंने यहाँ से अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं वो जो सारे लोग काम करते हैं वो मैं नहीं कर सकती। हम आज ये भी कहते हैं कि आप लोगों के, अगर आप लोग साथ में चल रहे हैं मेरे, हम ये नहीं कहते कि आप लोग से बहुत तेज चलने लगेंगे, लेकिन आपसे कम भी नहीं चलेंगे।